हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पेइंग टीचर। आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक रिएक्शंस और कंट्रोवर्सीज के बारे में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर देखने को मिल रहा है। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि वक्फ क्या है, क्यों है, कब से आया है, और उसके बाद वाले वीडियो में, सेकंड वीडियो में हमने देखा कि हमारा ये जो बिल है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस है और क्यों इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हो रही है, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन एक पॉजिटिव लेंस के साथ, पॉजिटिविटी से देखोगे तो हर एक चीज को आप अच्छे से समझ पाओगे, और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर कूद पड़ने से अच्छा है उसको पहले समझो, फिर अपना डिसीजन या फिर अपना मंतव्य उसके ऊपर रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे प्रोविजन की जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अपोजिशन देखने को मिल रहा है, जिसमें जो प्रोविजन में गवर्नमेंट ने बताया कि गवर्नमेंट जो है, जो प्रॉपर्टीज वक्फ डिक्लेयर हो गई है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज थी फिर भी वक्फ डिक्लेयर हो गई है, उसका स्टेटस रीवेरीफाई करने के लिए प्रोविजन है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ओपोजिशन हो रहा है। जेन्युइन अपोजिशन है क्योंकि कम्युनिटीज को डर है कि ये प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज उनके पास सालों से है, उनके वक्त प्रॉपर्टीज के अंदर वो सालों से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो अचानक से गवर्नमेंट के पास वापस चली जाएगी। जैसे 2023 के एंड तक गुजरात में अराउंड कुछ 450 प्रॉपर्टीज गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसी फाइंड की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, उसको वक्त प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दिया गया था, उसको रिक्लेम करने का प्लान गुजरात में हो गया था। नेचुरल था कि कम्युनिटीज जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी पड़ती है उनको ऐसा लगेगा कि हमारी प्रॉपर्टीज जो सदियों से हम यूज कर रहे हैं उसको अचानक से गवर्नमेंट ने ले लिया, तो उनके अंदर ये टेंशन बढ़ गई थी। और ये अपोजिशन जो है वो वहां से आता है, ऐसी जगह से आता है जहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली देखो तो बिल को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी ही प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट की है वो ही ले ली जाएगी। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो वापस ली जाएगी, जो एक्चुअल में वक्त प्रॉपर्टीज है उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी और उसको रजिस्टर करके देगी। मतलब जो वक्त प्रॉपर्टी एक्चुअल में वक्त प्रॉपर्टी है उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ऑफिशियल एक स्टेटस मिल जाएगा, और उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो उसकी है और उसका अच्छे से देन यूज कर पाएंगे विदाउट एनी ये केसेस वेसिस के चक्कर के को छोड़ के सिर्फ उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उसको वेलफेयर के ऊपर काम किया जा सकता है। और जो प्रॉपर्टी वो काम के लिए बनी है उसका एक्चुअल यूज के ऊपर वक्फ बोर्ड केस के ऊपर टाइम बिगाड़े बिना इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो पॉजिटिवली देखिए तो इसमें बहुत कुछ पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये एक जरूरी स्टेप है क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जब तक रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो है वो कोई यूज नहीं कर पाता है। तमिलनाडु में ऐसा हुआ था 2020 में एक केस हुआ था जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी, वर्क प्रॉपर्टीज और ओनर जो उसका रियल ओनर था उसके बीच में केस हुआ, और अभी तक वो केस चल रहा है। और वो केस होने की वजह से वो प्रॉपर्टी अभी तक स्टेगनेट पड़ी हुई है, यानी कि स्टेडी पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पा रहा है। अगर वो वक्फ की होती तो वक्फ को मिल जाती, अगर वो ओनर की होती तो ओनर को मिल जाती। लेकिन ये केसेस को के अंदर वक्फ बोर्ड अपना टाइम क्यों खराब करे? वक्फ बोर्ड का काम है डेवलपमेंट करना, वक्फ बोर्ड का काम है वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना, ये सब केसेस में पढ़ना उनका काम नहीं है। तो अगर ये बिल पास होने से गवर्नमेंट उनको एक स्टेटस, क्लियर स्टेटस करके दे रही कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो वो वक्फ बोर्ड की है, फिर उसी के ऊपर काम करना है और कहीं नहीं जाना है, और उसके ऊपर सवाल करने के लिए नेक्स्ट टाइम कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी ही आपकी नहीं है तो उसके ऊपर वो उसके ऊपर आपका कोई हक भी नहीं बनता है। यानी कि वक्फ बोर्ड जो है उनको स्टेटस क्लियर मिलने से वो जिस काम के लिए उनको बनाया गया है वो काम अच्छे से कर पाएंगे, राइट? जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, व्हाटएवर जो कुछ भी काम है वो उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। रिलीजियस ऑटोनॉमी को भी कुछ नहीं होगा और आपके पास एक क्लियर स्टेटस होगा, और इससे दोनों तरफ का बैलेंस अच्छे से बना रहेगा। अब चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी जगह पे कुछ भी कंट्रोवर्सी वो आई जाती है, तो वैसे ही ये कंट्रोवर्सी भी वहां पे आ चुकी है। आपने देखा होगा वो ईमेल करने वाला व्हाट्सएप कि ये ईमेल पे ईमेल कर दो, दूसरा है वो हैशटैग चल रहा है,
और पब्लिक पिटीशंस भी चल रही है और बहुत सारा ये सोशल मीडिया पे चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई वाकिफ होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। लेकिन हर एक चीज को अच्छे से पॉजिटिवली देख के समझना चाहिए पहले से। कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन जो है वो हमेशा लाभदायी होती है और सोशल मीडिया पे आज जो चल रहा है वो भी काफी लाभदायी है, क्योंकि उसमें काफी सारे नॉलेज भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। आधा अधूरा होता है लेकिन स्टिल जो भी जानते हैं वो आपको अच्छे से बताना चाहते हैं कि ये भी एक्चुअली में क्या है। सोशल मीडिया पे एक तरफ हैशटैग चल रहा है नो टू वर्क और दूसरा हैशटैग भी चल रहा है, वो है रिफॉर्म फॉर वर्क। हैशटैग रिफॉर्म फॉर वर्क भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। लोग ये समझना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये जो बिल है, ये बिल कैसे चीजों को अच्छे से मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, कैसे वर्क बोर्ड्स के ऊपर कंट्रोल लाके वो एक्चुअली में जो काम करना चाहिए वही काम कराने वाला है। एक एग्जांपल लेते हैं change.org। इसके ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत पिटीशंस चल रहे हैं और ये पिटीशन पब्लिक पिटीशंस चल रहे हैं जिसमें लोग अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बता रहे हैं। तो बहुत सारे नेगेटिव है लेकिन उससे भी ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, ये जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनके वर्किंग के ऊपर ट्रांसपेरेंसी जो है उसके ऊपर ज्यादा सभी लोगों का पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। 2024 के स्टार्ट से बिहार के स्टूडेंट्स द्वारा कुछ मेल किए जा रहे हैं। वो ईमेल जो है वो कुछ ऐसे है जिसमें ऑपोजिशन नहीं कर रहे वो लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल को इम्प्लीमेंट करो, लेकिन बिल को इतना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करो कि इसके जो प्रोविजंस है उसका अच्छे से यूज हो और ट्रांसपेरेंसी जो है वो अच्छे से एप्लीकेबल हो। यानी कि लोग कम्युनिटी जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं उसके अंडर जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये बिल जो है कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लाने की ट्राई कर रहा है और इसी कारण वो ये बिल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन उनका डिमांड सिर्फ इतना है कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और अकाउंटेबिलिटी जो है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर अच्छे से लाई जाए, ताकि जो वेलफेयर का काम है, जो कम्युनिटी के वेलफेयर का काम है वो अच्छे से किया जाए। और वही तो काम है वक्फ का। एक्चुअल वक्फ का मीनिंग ही वही है, पब्लिक वेलफेयर। अब जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है वहां पे भी दो अलग अलग व्यूज देखने को मिल रहे हैं। जहां कुछ रैलीज जो है अपोज कर रही है, वहां पे हैदराबाद में एक रैली हुई थी जहां पे एक अच्छी सी बातचीत हुई जिसमें इसके कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स के बारे में अच्छी सी बातचीत हुई, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। सब लोगों ने बोला कि नहीं कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स ये जो है मतलब ये जो बिल है वो काफी कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स लेके आएगा, जिससे आफ्टर ऑल जो है लॉन्ग टर्म कम्युनिटी को काफी हेल्प होने वाली है, काफी वेलफेयर में बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज की फ्यूचर की। तो सिंपल है, देखो अगर वक्फ प्रॉपर्टीज अगर वक्फ की हुई, वक्फ बोर्ड की लीगली हुई तो उसको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहेगा। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इलीगली क्लेम नहीं कर पाएगा। तो अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को क्लियरली मिल जाती है तो वो आराम से उसको डेवलप कर सकते हैं। अभी क्या है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कभी ना कभी क्लेम आ ही जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही डिक्लेयर कर दी गई है। तो अगर वो ऐसे ही नहीं लेकिन प्रॉपर्ली ओनरशिप के साथ डिक्लेयर कर दी गई होती तो ये सारे डिस्प्यूट्स के अंदर वक्फ बोर्ड को कभी फंसना ही नहीं पड़ता और वो अपना एक्चुअल काम जो है अच्छे से कर पाते। और इसके साथ साथ बिल के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज है उसका डिजिटल फॉर्मेट भी आपको देखने मिलेगा। मतलब कोई भी आप घर पे बैठ के एक वेबसाइट के ऊपर चेक कर पाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ आपकी प्रॉपर्टी वक्फ में चली नहीं गई ना, या फिर ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ का दावेदारी है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप बैठ के चेक कर पाओगे। नॉर्मली डिजिटल जैसे हमारी सभी की प्रॉपर्टीज डिजिटली देखने को मिलती है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है करके, वैसे ही ये सारी प्रॉपर्टीज जो है डिजिटली रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली बहुत ही अच्छी आ जाएगी इसमें। और जैसे जैसे ये प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड्स जो है क्लियर हो जाएंगे, वैसे वैसे वो प्रॉपर्टीज के ऊपर वक्फ बोर्ड जो है वो काम करना स्टार्ट कर पाएंगे। हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना। सोचो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, वक्फ को भी पता है कभी ना कभी इसके ऊपर, वक्फ बोर्ड को भी पता है कि कभी ना कभी इसके ऊपर क्लेम आने वाला है, तो वो वहाँ पे स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं खर्चा करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये रुकने वाला है आगे जाके। इसलिए अगर क्लियरिटी मिल गई, अगर उनके पास क्लियर आइडेंटिटी हो गई, तो फिर वो उसके ऊपर इजीली आगे काम कर पाएंगे, ज्यादा वेलफेयर के रिलेटेड फोकस उनका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि
दोनों तरह के व्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं पब्लिक में। कोई अपोज में बोल रहा है, कोई पॉजिटिव में बोल रहा है, लेकिन कुछ भी अगर कोई बड़ा रूल आता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा रीजन होता है, और इसके पीछे एक बड़ा सा रीजन है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वर्क बोर्ड। तो वर्क बोर्ड अगर अकाउंटेबल हो गया, मतलब उसके ऊपर कोई ट्रस्ट कर पाएगा, तो डोनेशन ज्यादा आएगा। ऑब्वियसली जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहाँ पे लोग ज्यादा डोनेट करते हैं, तो डोनेशन ज्यादा हो जाएगा। दूसरा नंबर की वक्फ अगर प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई तो उनका काम इजी हो जाएगा। तीसरा नंबर की लोग अगर ज्यादा डोनेट करेंगे और प्रॉपर्टीज जो है क्लियर है, तो उसके ऊपर हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स बनाना, ये सारी चीजें, मस्जिद बनाना, व्हाटएवर जो भी बनाना है आपको, वो अच्छे से आप बना पाओगे, कम्युनिटी वेलफेयर के ऊपर फोकस कर पाओगे, और ये जो प्रोसीजर है वो लॉन्ग टर्म में कम्युनिटी को ज्यादा हेल्प करने वाली रहेगी। तो बिल पास होना एक्चुअली में जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। और वैसे भी हर एक रिफॉर्म के पहले कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि लोग इतना जल्दी नहीं समझते हैं, समझने में शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग नहीं समझते हैं, लेकिन समझो फिर उसके ऊपर सवाल करो तो ज्यादा सही रहेगा। तो हमने ये 3 वीडियो में देखा कि क्या क्या बिल के रिगार्डिंग चल रहा है, कंट्रोवर्सीज क्या चल रही है, क्या है बिल, क्या है वक्फ, क्या है, ये सारा हमने समझा। अगर कुछ रह गया हो वो मुझसे तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कमेंट में ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब